हे स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पिक्चर आग पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बेटा देखो, अब हम लोग आज से केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में क्लास 9th का आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है राइटिंग ऑफ फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है लगभग 3-4 मार्क्स का आता है और इसमें स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर देते हैं। आज मैं आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड बताऊंगा और आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं आयनिक कंपाउंड भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो क्या प्रोसेस, क्या व्हाट इज़ द प्रोसेस बच्चा। फर्स्ट वी राइट डाउन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। हम लोग सिंबल लिखते हैं कि Na है, कि क्या है, कि सल्फर है, कि SO4 है, क्या है। ठीक है, हम लोग उसका सिंबल लिखते हैं। उसके बाद क्या, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी, कि क्या वैलेंसी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये लिखते हैं। वैलेंसी की भी एक वीडियो मैंने बना दी है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो बेटा पहले वो, कि वैलेंसी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनली भी क्रॉस ओवर। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस ओवर करते हैं, इसको उससे, उसको इससे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं। फिर हम लोगों का जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिलता है। चलो बच्चा, हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और सल्फर से बना। हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन और सल्फर से बना है। तो बेटा देखो, अब हाइड्रोजन और सल्फर से बना है तो क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, और सल्फाइड का S। तो हम लोगों ने क्रॉस ओवर किया तो क्या आया हम लोगों का, H2S1 और H2S। या तो H2S1 आएगा या तो H2S1। ठीक है, अब S1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है कहीं भी। देखो तुम बेटा कि क्या बोला जाता है, 1 का कहीं वैल्यू होता है क्या, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, H2S, सिर्फ H2S लिख दिया, बस काफ़ी है इतना। बेटा देखो, हम लोगों ने एक गलती कर दी है। क्या हम लोगों ने किया है, हम लोगों को HCl का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, HCl का फॉर्मूला तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये क्रॉसओवर करने का काम करते हैं ना, ये जो क्रॉसओवर करने का काम करते हैं ये हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, ये जो क्रॉसओवर करने का काम करते हैं हम लोग ये गलत कर देते हैं। देखो कैसे होगा, H है Cl, ठीक है, तो H का वैल्यू 2 है, Cl का वैल्यू 4 है। हम लोग क्रॉसओवर किए, वैलेंसी बच्चा इसका गलत है, वैलेंसी सही मत बता देना। ठीक है, H का 2 है, Cl का 4 है, तो क्या होता, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे जाएगा, इस तरफ से जाता है ये। ठीक है, अगर ये सही है तो ये क्या बन जाएगा, H4Cl2। क्या बन जाएगा ये, H4Cl2। अगर आप सही से इसको क्रॉस ओवर नहीं करोगे ना तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है बच्चा, देखो H4Cl2 आपका बन गया आंसर। लेकिन जो सही आंसर होगा हम लोगों का, H का वैलेंसी भी 1 है, Cl का वैलेंसी भी 1 है, तो क्या बन जाएगा, HCl। ये हम लोगों का ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये करना है। यहाँ मैंने सिंबल को बताना बहुत इजी होता है, लेकिन ये जो सही गलती है होती है स्टूडेंट से, वो मैंने बताया। अब हम लोगों को किस फार्मूला के ऊपर काम करना है बेटा, अब हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूला के ऊपर काम करना है। कार्बन इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। कार्बन से बना है और किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है, 2 एलिमेंट से बना है। तो कार्बन का ये हम लोगों का, इधर हम लोगों का क्या हो जाता है, इधर हम लोगों का सिंबल हो जाता है, नीचे हम लोगों की आपकी वैलेंसी हो जाती है बच्चा। तो कार्बन का है C, ये ऑक्सीजन का है 2। तो इसको जब लोगों ने क्रॉस ओवर किया तो क्या बन गया, C2O और CO2। देखो यहाँ मैंने लिखा है CO2 और C2O, C2O4 और CO2 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चा, अब बच्चा देखो सैम्पल प्रॉब्लम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्मूला के ऊपर आप काम करिए, ये क्वेश्चन है। तो कार्बन का फॉर्मूला, आप सिंबल आपको पता है कि कार्बन का सिंबल है S, और क्या बोला जाता है, टेट्राक्लोराइड का क्या है, Cl है। तो कार्बन का 4 और Cl का 1, तो CCl4 बन गया आपका आंसर। क्या बन गया, CCl4। और यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका वैलेंसी बन गया बच्चा, तो क्या बन गया, CCl4 आपका है आंसर बच्चा। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्बन वैलेंसी। कार्बन का वैलेंसी 4 है और क्लोरीन का 1 है। तो यहाँ मैंने आंसर आपको बता दिया कि क्या है, CCl4 है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, बहुत और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट होता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट से डिफिकल्ट मान लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद देखो क्या है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज X। वैलेंसी क्या है हमारे एलिमेंट का वैलेंसी है X। उसके बाद क्या है, और ऑक्सीजन का 2 है। ठीक है, X एलिमेंट है और ऑक्सीजन का 2 है। व्हाट विल द कम्बिनेशन ऑफ X एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ बोल रहा है कम्बिनेशन बताओ कि किसका, X एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ क्या है। तो X की वैलेंसी कितनी है बेटा, X की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो क्या हो गया, X2O1 हो जाएगा आंसर, X2O1। लेकिन 1 की वैल्यू कोई मानता है क्या बच्चा, 1 की वैल्यू नहीं है, तो क्या हो गया आंसर आपका, X2O। X2 इज इक्वल टू H2O।
ये देखो H2 है ना, H2O है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये उसके एग्जाम्पल जैसा है। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चा। देखो क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। यहाँ हम लोगों ने क्या बताया, यहाँ हम लोगों का क्या रहेगा, यहाँ हम लोगों का सिंबल रहेगा और यहाँ पे हम लोगों का वैलेंसी रहेगा। तो सिंबल क्या है एल्यूमिनियम का, Al है और ऑक्सीजन का O। तो Al 3+ और 2-, तो क्या बन गया, Al2O3 बन गया हम लोगों का आंसर, Al2O3। बहुत इजी है ये। देखो अच्छा, अब क्या है, एक नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का Ca है और ऑक्साइड का O है, तो सिंबल है ये और वैलेंसी क्या है, 2 है और 2 है, तो दोनों का ही 2 है, तो Ca2O2। तो अगर Ca2O2 है बेटा, देखो जब वैलेंसी सेम हो जाती है ना, तो हम लोग वो नंबर सिर्फ सिंपल कर देते हैं। अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ इस केस में क्या हुआ, वैलेंसी सेम है, तो क्या बोला जाता है, हम लोगों ने दोनों 2 को हटा दिया। अब जब दोनों 2 को आप हटा दोगे बच्चा, तो क्या बन गया, CaO बन गया। CaO क्या होता है, क्विक-लाइम होता है, जो चूना होता है। ठीक है बच्चा। ये एग्जांपल देखो बच्चा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड CCl4 होता है, मैंने बताया पीछे। ठीक है, Mg और Cl का वैलेंसी 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का क्या है, Na है सिंबल और NO3 है नाइट्रेट। तो जब क्रॉस ओवर करोगे कैसे, इधर से इधर, इधर से इधर, तो जब क्रॉस ओवर किया तो क्या आ गया हमारा आंसर, NaNO3। इधर आई ये सिंबल बच्चा और इधर है आपका वैलेंसी, तो NaNO3 हो गया आपका आंसर। अब इधर देखो बच्चा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो बच्चा, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ। Ca का सिंबल हम लोगों को क्या पता है, सिंबल हम लोगों को पता है कि ये क्या है, ये आपका Ca है और ये आपका OH है। ठीक है, अब Ca की वैलेंसी क्या है, 2 है, OH की वैलेंसी -1 है। तो क्रॉस ओवर कैसे करना है, इस तरफ से इस तरफ जाना है, इस तरफ से इस तरफ जाना है। ठीक है, तो चलो जाते हैं इधर से इधर और इधर से इधर। तो क्या बन गया, Ca बन गया और OH2 बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब बोला यहाँ CHO2- बन रहा है, तो समझ जाओ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। देखो बच्चा कैसे लिखोगे, CaOH2, तो OH ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, OH क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। अच्छा, आपको सारे वैलेंसीज अच्छे से याद करना। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।